ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि भूपालचूड़ामणि। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की विधि, व्रत का संकल्प, लड्डू गोपाल जी या ठाकुर जी का पूजन कैसे किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देने का मंत्र और व्रत की पारणा विधि के विषय में जानेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही करनी होती है। आपको व्रत से पहले दिन हल्का भोजन करना होता है, अर्थात आप एक समय ही भोजन करें तो उत्तम होता है। रात को आप मन, वाणी और कर्म से जितेंद्रिय रहें। व्रत के दिन सूर्योदय होने से पहले उठ जाएं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यम क्षयकारिणी, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में सोने से हमारे पुण्यों का नाश होता है। इसलिए कम से कम हमें सूर्योदय से पहले तो अवश्य ही उठ जाना चाहिए। फिर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं, लेकिन ध्यान रहे कि व्रत के दिन ब्रश या दातुन नहीं की जाती है। आचार भूषण में कहा गया है श्राद्धे जन्मदिने चैव विवाहे जीर्ण दोषतः व्रते चैवोपवासे च वर्जयेत दंत धावनम। लेकिन मुख शुद्धि के बिना सभी कार्य निष्फल होते हैं, तो इसके लिए स्कंद पुराण में कहा गया तत्त पत्रहि सुगंधैर्वा कार्येद दंत धावनम, अर्थात जिन वृक्षों की हम दातुन करते हैं, आम, नीम, बेल, बबूल आदि की, या तो उनके पत्ते हों या दंत मंजन से हम दंत धावन करें, मुख शुद्धि करें और उसके बाद 12 कुल्ले आप करें, ऐसा शास्त्रों में विधान है। उसके बाद आपकी मुख शुद्धि हो जाती है। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूर्व या उत्तर की ओर आप मुख करके बैठें। लड्डू गोपाल जी या ठाकुर जी को अपने सामने बैठाएं और व्रत का संकल्प करें, क्योंकि मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि संकल्प्य च तथा कुर्यात् स्नान दान व्रतादिकम अन्यथा पुण्य कर्माणि निष्फलानि भवन्ति ही, अर्थात स्नान, दान, व्रत, देव पूजन, संध्या वंदन या किसी भी शुभ कार्य को संकल्प के साथ ही करना चाहिए, अन्यथा सभी कर्म विफल हो जाते हैं। तो आप जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प करें। उसके लिए आप पहले 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इन 3 मंत्रों से आप 3 बार आचमन करें और चौथे मंत्र से आप हाथ धो लें। तो चौथा मंत्र क्या है? ओम ऋषिकेशाय नमः। इस मंत्र से आप हाथ धो लें। अब दाहिने हाथ में जल, अक्षत अर्थात चावल, पुष्प, दूर्वा और चंदन लेकर संकल्प करें और मेरे साथ बोले ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम अद्य ब्रह्मणोऽन्नि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। और अब आप अपने जिस आप क्षेत्र में, जिस स्थान पर, जिस गांव में आप हैं, उस स्थान का, क्षेत्र का या गांव का आप नाम लें। जैसे मैं दिल्ली क्षेत्र में हूं तो मैं बोलूँगा कि इंद्रप्रस्थ नामनी नगरे द्वारका नामनी स्थाने। अब आप संवत्सर का नाम बोलेंगे। जिस वर्ष आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस वर्ष जो संवत्सर हो उस संवत्सर को बोलें। जैसे अभी 2022 में राक्षस नाम का संवत्सर है तो आप बोलेंगे राक्षस नाम संवत्सरे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे। अब तिथि का निर्धारण करेंगे। जिस तिथि में ये व्रत आ रहा हो, जैसे अभी 18 तारीख को रात को अष्टमी आ जाएगी,
तो आप अष्टमी के लिए संकल्प करें, अष्टमी तिथौ। और वार का आप देखें कि क्या वार पड़ेगा, जिस दिन जो वार हो उस वार को बोलें। जैसे अभी 18 को गुरुवार पड़ेगा तो आप बोलें गुरुवासरे। अब अपने गोत्र का आप नाम लें, जैसे मैं अपने गोत्र का नाम ले रहा हूं वशिष्ठ गोत्र। अपना नाम बोलें, जैसे मैंने अपना नाम बोला कृष्ण शर्मा अहम, तो अपना अपना नाम बोलें और बोले अहम मम अखिल पाप प्रशमन पूर्वकम सर्वाभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम करिष्ये। अब ये गंध अक्षत पुष्प आदि जो हैं वो ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दें, छोड़ दें। अब जन्माष्टमी के व्रत की विधि जानते हैं कि जन्माष्टमी के व्रत वाले दिन भोजन नहीं किया जाता है, तो आप फलाहार लें लेकिन अन्न न खाएं। व्रत वाले दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन कोई भी न करे। निर्णय सिंधु के अनुसार जिस तिथि या नक्षत्र में व्रत किया जाता है उसकी समाप्ति पर ही व्रत की पालना करनी चाहिए। कुछ जगह ऐसी भी परंपराएं हैं कि भगवान के जन्म के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और अर्घ्य देकर वो भोजन कर लेते हैं, लेकिन यह किसी किसी स्थान की केवल परंपरा मात्र है। शास्त्रों में ऐसा विधान नहीं है। शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि जिस नक्षत्र या तिथि दोनों के समाप्त होने पर या किसी एक के समाप्त होने पर ही आप पालना करें, अर्थात अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत की आप पालना करें। जिन दर्शकों के घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, अब उनके लिए विशेष पूजा की विधि मैं आपको बता रहा हूं, तो आप ध्यान से सुने। वे व्रत वाले दिन दोपहर में अपने घर के श्रेष्ठ स्थान में माँ देवकी का सूतिका गृह कल्पित करें। शाम को लड्डू गोपाल जी को भोग आदि लगाकर सूतिका गृह के मध्य में स्थापित करें, अर्थात कपड़ों से ढके हुए पलंग आदि पर सुलाएं। इसके बाद यथा समय अर्थात अर्धरात्रि को भगवान के प्रकट होने की कल्पना करें। ऐसी भावना करें कि जैसे भगवान जी का जन्म हो गया हो और माँ देवकी जी उन्हें दूध पिला रही हों और लक्ष्मी जी उनके चरणों को स्पर्श किए हुए हों। बधाई गाएं और लड्डू गोपाल जी का वैदिक विधि से पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी को स्मरण करें और उन्हें नमस्कार करें। लड्डू गोपाल जी का, ठाकुर जी का जो षोडशोपचार से विधि विधान से वैदिक रीति से जो पूजन किया जाता है, उसके लिए एक वीडियो चैनल पर कल डाल दी जाएगी। आप सुबह संकल्प के बाद भी पूजन करें तो उस वीडियो के अनुसार षोडशोपचार पूजन करें, और रात्रि में भगवान के जन्म होने के बाद भी आप षोडशोपचार से पूजन करें। भगवान की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। पूजन इत्यादि के बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, उसके लिए मैं आपको मंत्र बता रहा हूं। और साथ ही जिन दर्शकों के यहाँ लड्डू गोपाल जी विराजमान नहीं हैं और वो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी करते हैं, तो वो उस समय अपने घर पे पूजन करें। पूजन के बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दें और मंदिर में जाकर प्रसाद ग्रहण करें। चरणामृत आप वहाँ से स्वीकार करें। तो आप सोमाय नमः इस मंत्र से चंद्रमा के लिए गंध अक्षत पुष्प पहले छोड़ें। उसके बाद शंख में जल, चंदन और पुष्प लेकर दोनों घुटने जमीन से लगाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और यह मंत्र बोलें। क्षीरोदानव संभूत अत्रिनेत्र समुद्भव गृहाणर्घ्यम शशांके मम रोहिण्या सहितो मम ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते नमस्ते रोहिणी कांत अर्घ्यम में प्रतिगृह्यताम। हिंदी में भी आप बोल सकते हैं, हे क्षीर सागर से उत्पन्न अत्रि के नेत्र से प्रादुर्भूत हुए चंद्रमा रोहिणी सहित आप मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। हे प्रकाश और ज्योतियों के नाथ, आपको प्रणाम है। हे रोहिणी के पति, मेरे इस अर्घ्य को आप ग्रहण करें, स्वीकार करें। इसके बाद भजन या पूजा पाठ या जप इत्यादि करते हुए आप रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। अगले दिन तिथि व नक्षत्र या दोनों में से किसी एक के समाप्त हो जाने पर हे गो ब्राह्मण के हितकारी वासुदेव, आपको नमस्कार है। आपकी कृपा से मेरे घर सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, परिवार का कल्याण हो, ऐसा बोलकर आप विसर्जन करें और व्रत की पालना करें। अग्नि पुराण में कहा गया है, अनेन विधिना यस्तु प्रतिमासम नरेश्वर करोति वत्सरम पूर्णम यावदागमनम हरे।
प्रतिमासं च ते पूजामष्टम्यां यः करिष्यति मम चैवाखिलान् कामान् संप्राप्स्यत्य संशयम्। अर्थात जो मनुष्य प्रतिमास अष्टमी को इस बताई गई विधि से पूजा करता है और भगवान के जन्मदिन तक संपूर्ण वर्ष पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अर्थात जैसे अभी भाद्रपद मास में भगवान का जन्मदिन हुआ, तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू करके अगले भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब भगवान का जन्म हो, तब तक आप लगातार 12 महीने अष्टमी को, हर महीने जो दोनों अष्टमी आए उन अष्टमी को भगवान का इस विधि से पूजन करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा अग्नि पुराण में कहा गया है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से ठाकुर जी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज की वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।